उस रूप का फैन और कर दो सारिका, उसमें का फैन 20 वाला ऊपर वाला होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, ये है ना, द सेकेंड नाइट ऑफ स्ट्रगल। In the evening, Santiago managed to catch a dolphin for his supper. It was decided that his struggle was to continue for the second night. He thought of trying to oars for the boat to check and retard its speed, but soon he gave up the idea because the fish might be more dangerous in the evening. यह चैप्टर जो है यहाँ, ये दूसरी रात है, और दूसरी रात भी जो है सेंटियागो का स्ट्रगल अभी जारी है। और उसने सोचा कि जब शाम होने लगी तो सेंटियागो ने सोचा कि एक डॉल्फिन को जो है सफर के लिए पकड़ा जाए। सफर मतलब क्या होता है? रात्रि का भोजन। रात के भोजन के लिए जो है एक डॉल्फिन को पकड़ा जाए, ठीक है? क्योंकि उसका संघर्ष जो है अभी भी जारी था। अनवरत, जो कि उसके बोट में डॉल्फिन फंसी हुई थी पहले वाली। फिर उसने सोचा कि अगर ऐसा मैं करता हूँ, फिर से दूसरे डॉल्फिन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ अपने भोजन के लिए, तो यह शाम के वक्त संध्या काल में जो है मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। The pain on his shoulders on account of the strain of the cold was so acute that he felt as if he would fall unconscious. और उसके कंधे में काफी जोरों का दर्द था। काफी मेहनत कर रहा था 2 दिनों से खींचने का, और उसके पहले भी समुद्र में उसने काफी मेहनत किया था। जिस वक्त डॉल्फिन उसके ट्रैप में के हुक में फंसी थी। बट ही गैंड, और उसे लग रहा था कि अब वो ज्यादा देर तक अगर इसी तरह से मेहनत करता रहेगा, खींचने की कोशिश करेगा, तो वह बेहोश हो सकता है, यानी अपनी चेतना को खो सकता है, लॉस कर सकता है। But he gained consolation in the idea that if the fish could endure hunger and fatigue, why couldn't he? अब उसके अंदर एक ढाढ़स बंधी कि हो ना हो, यह जो डॉल्फिन फंसी हुई है, कभी ना कभी तो इसे भूख लगेगी। और किसी भी जीव को, जानवर को, प्राणी को जब भूख लगती है तो वह भोजन की तलाश में जुट जाता है। और उसे लगा कि जब डॉल्फिन को भूख लगेगी तो सता हुआ पानी के ऊपर आ गया। He was lucky that he had to kill the fish only, and his determination was not shaken even by the pity for the fish. He wondered who would be lucky to eat this grand and novel fish. वह अपने आप को उसमें वह भाग्यशाली समझ रहा था कि उसने जो है उस डॉल्फिन को मार दिया। वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है। और यह भी वह सोच रहा था कि मेरे जैसा कौन भाग्यशाली होगा जो इस विशालकाय और बेहद शांत स्वभाव वाले
डॉल्फिन को खाएगा। डॉल्फिन मछली है, वह भी तो खाने के काम में आता है। ठीक है, ये सोच रहा था। He, however, decided to take some time rest until the hour of trial came when he had to kill the fish. उसने सोचा कि अब कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लिया जाए, क्योंकि मछली तो मर चुकी थी वो डॉल्फिन, लेकिन उसे पानी के अंदर से खींचना जो है बहुत परेशानी का, मेहनत का काम लग रहा था। किसको? सेंटियागो को, क्योंकि he was unable to pull the fish from the deep sea water. यानी वो असक्षम था, असमर्थ था कि उस विशालकाय जीव को जो है पानी के अंदर से ऊपर खींचने में। इसलिए उसका शरीर भी काफी दर्द कर रहा था, पेन थे शरीर में, और उसने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ी देर अब रेस्ट ले लिया जाए, विश्राम कर लिया जाए, फिर बाद में फिर कोशिश करेंगे उसको बाहर निकालने। After taking rest for 2 hours, he cleaned the dolphin for the purpose of eating it. Then he slept for more, some and dreamed about lions on the African beach. और 2 घंटे रेस्ट लेने के बाद जो पानी के अंदर डॉल्फिन थी, ठीक है, उसने किसी तरह से जो है उस डॉल्फिन को साफ किया जो पानी के अंदर था, क्योंकि वो तो खींच नहीं सकता था, और उसके कुछ फ्लैश जो है उसने काटे, अपने भोजन के, और उसे पका करके उसने खाया, और फिर वह सो गया। कौन? सेंटियागो। सोते वक्त स्वप्न में उसने फिर से उसी लायन को, शेरों को देखा। कहाँ? अफ्रीका के समुद्री तट पर, स्वप्न में। अब वो कहाँ चला गया है? स्वप्न में। ठीक है, स्वप्न में वह क्या देखता है सेंटियागो? कि अफ्रीका के समुद्री तट पर जो है कुछ शेर और शेरों के बच्चे जो हैं वो घूम रहे, खेल रहे। His sleep was broken by a sudden start, और अचानक ही उसकी निद्रा जो है टूट जाती है, क्योंकि वह अभी सोने ही जा रहा था और स्वप्न में खोया हुआ था। अचानक ही उसकी निद्रा जो है टूट जाती है। The fish had started dragging the boat at a greater speed. Once on account of the sudden jerk, Santiago almost fell on his face. यहाँ पर थोड़ी सी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो जो पानी के अंदर डॉल्फिन थी उसको नहीं उसने काट कर खाया था, उसने अलग से जो कुछ फिश पकड़े थे उसको बनाकर खाया था। तो अब खा करके वो नाव पर क्या हो गया था? सो गया था। जो मछली पकड़े थे उसने, छोटे छोटे मछली, और सब अचानक ही उसकी जो नींद है वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि नाव में जो है हलचल होने लगती है। और क्यों हलचल होने लगती है? वो जो डॉल्फिन था वो अचानक ही तेज गति से जो है नाव को लेकर के पानी के, वो कहाँ पर तैरेगी? पानी के अंदर ही ना। तेज गति से नाव को जो है झटके देने लगी और आगे की ओर, समुद्र के आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी। परिणाम क्या हुआ कि सेंटियागो मुंह के बल जो है बोट पर गिर गया। The fish had started dragging the boat at a greater speed. बड़ी तेज गति से उसने जो है नाव को जो है झटके देना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। वो
dolphin. Once on account of the sudden jerk, Santiago almost fell on his face. और बार बार जो झटके दे रही थी वो डॉल्फिन नाव को, हिलडुल रही थी पानी में, तो उससे नाव में क्या हो रहा था, जर्क हो रहा था, झटका हो रहा था, और सेंटियागो जो है स्थिर नहीं हो पा रहा था, वो गिर गया मुंह के बल। As it was still dark, he could not notice the fish jumping. At this time, again Santiago wished the boy to be with him. It was lucky for Santiago that the fish could not go down to die in the sea, since the fish was moving towards east. Santiago knew that it would be tired soon. अब वो जोर जोर से झटके देने लगी डॉल्फिन, ठीक है, और ईस्ट की ओर जो है, पूर्व की ओर वो तेज गति से तैरने की कोशिश करने लगी। अंधेरा हो चुका था, सेंटियागो को कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। अब वह सोच रहा था कि तैरते तैरते, यह जो डॉल्फिन की तेज गति है, तैरते तैरते वह जो है स्वतः थक जाएगी। कौन? डॉल्फिन। क्योंकि वो फ्री तो थी नहीं, वो हुक में फंसी हुई थी और सारी ताकत अपनी लगा रही थी वो कि किसी तरह से वो उससे छूट जाए। और इसी वक्त सेंटियागो को फिर से उस लड़के की याद आती है, अगर वह रहता तो उसकी मदद करता। It was lucky for Santiago that the fish could not go down to die in the sea. सेंटियागो भाग्यशाली था क्योंकि वो फिश जो है समुद्र के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाई। ठीक है। Since the fish was moving towards east, Santiago knew that it would be tired soon. तो वहां तक मैंने समझा दिया कि वह इस दिशा की, पूर्व दिशा की ओर मूव कर रही थी, और सेंटियागो ने सोचा कि शीघ्र ही जो है मछली इस अवस्था में स्वतः थक जाएगी। He also expected that the fish would begin circling. Soon Santiago was bleeding profusely, but that did not matter much for a man like him on account of utter exhaustion. He felt almost broken, but he are a flying fish to gain some vigor and energy. अब सेंटियागो की हिम्मत यहाँ जवाब दे रही, क्योंकि वो बार बार जो है डॉल्फिन नाव के चारों ओर घूम रही थी, समझ गए। और इससे जो है चारों ओर घूमने से क्या हो रहा था, कहाँ, पानी के अंदर, तो नाव ही मूव कर रहे थे, क्योंकि नाव में क्या थे, रस्सी बंधे हुए थे, उसी ट्रैक में जो है डॉल्फिन फंसी हुई थी, हुक में। तो सेंटियागो की हिम्मत यहाँ जवाब दे रही थी कि अब वो क्या कर सकता है इस स्थिति में, क्योंकि अंधेरा चारों तरफ है, वो भी समुद्र में है, ठीक है, चारों तरफ अंधेरा है, समुद्र में है वो, और इस तरह की घटना जो मूवमेंट जो हैपन हो रही थी, सेंटियागो को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका शरीर जो है, पूरा बॉडी जो है बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद की किरण यह थी कि जो फ्लाइंग फिश है वो उस वक्त भी पानी से निकल करके उड़ रही थी। उड़ते हुए फ्लाइंग फिश पर जब सेंटियागो की नजर पड़ती थी तो उसके मन में एक हिम्मत का, साहस का संचार होता। द थर्ड डे ऑफ हिज स्ट्रगल, उसके संघर्ष का तीसरा दिन। On the morning of the third day, the fish began to circle, and Santiago tried to pull the line in order to shorten the surface. सुबह हो चुकी थी। यह संटियागो के संघर्ष का तीसरा दिन था, सुबह का समय था। इस वक्त वो जो फिश है अभी भी चारों ओर, नाव के चारों ओर चक्कर लगा रहे।
सैंटियागो ने सोचा कि एक बार फिर से उस रस्सी को जो है जाल को खींचने का कोशिश किया गया। किस अवस्था में? जब वो चक्कर लगा रही थी नाव के चारों। Even after 2 hours, the fish was still circling out of the reach of Santiago. During all this labor, Santiago was so exhausted that he began to see black spots uh, before his eyes. Now he was worried, and so he once again began to pray, God help me and you. I will say 100 our fathers and 100 Hail Marys, but I cannot say them now. The fish was still jumping, and Santiago was worried that it might throw the hook. In order to keep himself well alert, the old man poured some water over his head. अब उस फिश की जो मूवमेंट है काफी आक्रामक हो गई, हिंसक हो गई। वो लगातार नाव के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, वृत्ताकार सर्किल बनाकर चक्कर लगा रही थी। इससे जो है नाव के डूबने का भी खतरा था। और सैंटियागो इस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस हो गया और सहाय हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था उसे कि अब इसी समुद्र में जो है उसकी जिंदगी समाप्त हो गई, क्योंकि इतने खतरनाक ढंग से वो जो है इस मूव कर रही थी नाव के चारों ओर और जंप भी कर रहे, पानी के नीचे से ऊपर जंप भी कर रहे। तो जंप करने से, बार बार चक्कर लगाने से नाव भी काफी जो है ये हिलजुल रहा था। पानी भर जाता समुद्र का नाव में तो उसकी कहानी वहीं पर समाप्त हो जाती। अब उसे लगा कि ईश्वर को छोड़ करके कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए सैंटियागो ने दोबारा फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। बड़ा वो चिंतित हो गया, परेशान हो गया। और उसने क्या प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, कृपया मेरी इस मुसीबत के समय में आप सहायता करें। I will say 100 our fathers and 100 Hail Marys, but I cannot say them now. मैंने सैकड़ों बार आपसे प्रार्थना की है, मेरे फादर्स, मेरे जो ईश्वर हैं, ठीक है, जो कि स्वर्ग और नर्क में विश्वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उन्हें संचालित करते हैं। मैं उस महान परम शक्ति से, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त, इस मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करें। ठीक है। और इस बीच फिश लगातार जंप कर रहा था। सैंटियागो की हालत खराब होती जाती। उसके आंखों के सामने आगे 2 ब्लैक स्पॉट हो गए थे, थकावट, परेशानी से। कभी कभी तो उन्होंने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के आंख के नीचे जो है गहरा काला धब्बा हो जाता है, या भूरे रंग का जो है, या ब्लैक कलर का जो है वो शैडो बनता है। तो यह शैडो जो है, धब्बा जो है, उस व्यक्ति के मानसिक परेशानी को, थकान को और अनिद्रा को दर्शाती है। जो व्यक्ति कम सोते हैं, अधिक परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उन्हें नींद कम आती है, ऐसे व्यक्ति के आंखों के नीचे वो ब्लैक स्पॉट होते हैं। सैंटियागो को लगा कि अब वह जो है अपना सेंस खो देगा। उसने पानी के कुछ छींटे अपने आंखों पर मारे, ठीक है, ताकि
ताजगी आए।